नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या की थाना रौनाही पुलिस की बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई जब रौनाही थाना के लॉकअप से एटीएम कार्ड की हेराफेरी कर रुपए निकालने वाला आरोपी फरार हो गया। इस आरोपी को थाना रौनाही क्षेत्र के सुचित्तागंज बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से शाम को करीब 5 बजे गांव के लोगों द्वारा सूरज नामक एटीएम इंजीनियर की मदद से पकड़ा गया था। एटीएम के इंजीनियर सूरज ने आरोपी के खिलाफ रौनाही थाने में तहरीर भी दी है। एटीएम इंजीनियर ने बताया कि एटीएम से धोखाधड़ी से पैसा निकालने का मामला रौनाही में लगभग 7 से 8 लोगों के साथ हो चुका है। पैसा निकालते समय मुझे आरोपी संदिग्ध लगा। ग्रामीणों की मदद से इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन जब हम सब जानकारी लेने थाने पहुंचे तो पता चला कि आरोपी रात को ही भाग चुका है। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने टेलीफोनिक माध्यम से बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराधी भागा कैसे? क्या अपराधी पुलिस के संरक्षण में ही दे रहा था अपने कारनामों को अंजाम? एक व्यक्ति एटीएम से छेड़छाड़ कर रहा था और छेड़छाड़ करने पे मुझे संदिग्ध लगा। उसको मैंने पकड़ा लोगों के नागरिक की मदद से, और मदद करके मैंने पुलिस को यहाँ पे उसको सौंप दिया। और वो उसकी जानकारी से पुलिस ने जैसे उससे जानकारी ली, उसके पास से कई एटीएम कार्ड मिले, 13 एटीएम कार्ड मिले थे। और उस वहाँ पे पुलिस ने उसकी जब पूछताछ करी तो वो काफ़ी संदिग्ध आदमी था और काफ़ी दिनों से 7-8 महीने से वो इस तरह से पूरे जनपद भर के सारे एटीएम से छेड़छाड़ करके और लोगों के पैसे कार्ड बदल करके पैसे चुरा रहा था। तो अभी आप थाने में आए, मुलजिम के साथ कैसा जो है व्यवहार किया गया? पुलिस की क्या वो थी, क्या कार्यवाही हुई? थाने में आए तो सीओ साहब से जानकारी पता चली तो वो पता चला मुलजिम रात में भाग चुका है थाने से। कब आपने पकड़ के दिया था? कल रात में हुआ था उसका। क्या तारीख थी? 8 जुलाई को शाम को 5:30 बजे पुलिस के हवाले किया गया था उसे। और 9 तारीख को आज दिनांक 9/7/22 को थाना रौनाही पर मुकदमा अपराध संख्या 233/22 धारा 420, 379, 411 का वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र कलीम निवासी जोगीपुर टक्सरा बाजार थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या, जो थाना रौनाही के हवालात में बंद था, के द्वारा प्रातः 3 से 5 बजे के मध्य में झूठी बीमारी का बहाना बनाकर बाहर आया तथा कार लेख पर नियुक्त आरक्षी व संतरी ड्यूटी पर नियुक्त संतरी पहरा को धता बताकर सुबह प्रातः 5 बजे के आसपास भागने में सफल रहा। इस घटना के विषय में थाना रौनाही पर मुकदमा अपराध संख्या 235/22 दोषी कर्मचारियों व अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक रौनाही द्वारा विवेचना की जा रही है। अभियुक्त की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर दबिशें जारी है। अयोध्या के एसएसपी प्रशांत वर्मा ने आज कोतवाली कैंट में आयोजित थाना समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया। बता दें कि जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस पर अन्य अधिकारियों के साथ आज समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। कैंट कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने के निर्देश एसएसपी के द्वारा आज दिए गए। प्राप्त शिकायती पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, यह कहना था एसएसपी प्रशांत वर्मा का। उन्होंने कहा कि जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उस पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें, जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। कि शासन की प्राथमिकताओं में से जो भूमि विवाद हैं उनको निपटारा और उनकी सुनवाई करना बहुत ही प्रायोरिटी पर लिया जाता है। इसलिए आज शनिवार के दिन जो थाना दिवस थाना कैंट पर जो आयोजित है उसमें मैं स्वयं लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन रहा हूँ। साथ में हमारे तहसीलदार हैं और रेवेन्यू का स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है। इस संबंध में जो भी ज़मीन संबंधी विवाद हैं जिनका निस्तारण आपसी समन्वय पर निर्भर करता है, उनको यहाँ पर निस्तारित किया जा रहा है। अपने मन में संदेश करना चाहेंगे लोगों को? यहाँ पे लोगों को यही है कि जो भी अगर ज़मीन का विवाद है तो उसमें शांतिपूर्ण ढंग से उसके निस्तारण करें एवं कभी भी किसी भी दलाल या एजेंट के बहकावे में ना आए। यथासंभव जो भी चीज़ें हैं उनकी वो अपना स्वयं अपने अथॉरिटीज़ के सामने लेके आए। इसका शांतिपूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाएगा।
अयोध्या में बकरीद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बकरीद को लेकर सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी ने आज पुलिस बल के साथ टेढ़ी बाजार चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की। बता दें कि अयोध्या पहले से ही अति संवेदनशील जगहों में से एक है और त्योहार आते हैं तो इसकी सुरक्षा चौगुनी कर दी जाती है। इसलिए सभी 4 पहिया वाहनों की डिग्गी को खुलवाकर अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही आज अयोध्या में उन्हें प्रवेश दिया गया। अयोध्या के सीओ डॉक्टर तिवारी ने बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए आज अयोध्या आने जाने वाले वाहनों को चेक कराकर ही अयोध्या की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। आगामी त्योहार को देखते हुए सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग भी कराई जा रही है। बकरीद का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसके मद्देनजर अयोध्या में प्रॉपर चेकिंग कराई जा रही है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में हम लोगों की टीम बना करके विभिन्न चौराहों पे चेकिंग की जा रही है। यद्यपि पीस कमेटी आदि की मीटिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, जिसके माध्यम से लोगों को कराया जा चुका है कि खुले में कोई भी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ खुले में सड़क पे कहीं पे भी नमाज नहीं अदा होगी। जो भी नमाज अदा होगी वो मस्जिदों में, ईदगाहों में होगी। साथ ही साथ आप जैसा कि देख रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लोगों को चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई लैंड ऑर्डर की स्थिति न खड़ी हो पाए और अयोध्या सुरक्षित रहे। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा संदेह प्रकाश में नहीं आया है, फिर भी हम लोग सतर्क दृष्टि से चेकिंग कर रहे हैं और जो भी इस तरह का कभी पकड़ा जाएगा इनकेस भविष्य में तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। जिले के थाना पूरा कलंदर के खरगपुर गांव के रहने वाले राम बहादुर यादव पुत्र राम ज्ञान यादव, विजय बहादुर यादव पुत्र राम ज्ञान यादव, जो दोनों ही भाई हैं, घर से कुछ दूर पर अपने खेत में जा रहे थे कि पड़ोस के रहने वाले लोगों ने मारपीट करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को ही जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पूरा कलंदर पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। अयोध्या जिले की यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर आज 50 वाहनों का चालान कर दिया। एसएसपी प्रशांत वर्मा के निर्देशन में टीआई विवेक कुमार मौर्य के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए तथा शहर में बिना परमिट के वाहन चल रहे हैं उनको परमिट दुरुस्त कराने के लिए तथा नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से आज ये चेकिंग अभियान चलाया गया। रोडवेज पर तथा नया घाट पर शांति चौक पर अभियान चलाकर 50 वाहनों का चालान कर दिया गया। शहर के ककरही बाजार में ट्रांसफार्मर पर लोडिंग की वजह से दिन भर में 5 से 10 बार कटती है लाइट। इसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। बता दें कि अयोध्या शहर के ककरही बाजार चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर का लोड ज्यादा होने की वजह से यहां पर दिन भर में 15 से 20 बार ट्रिपिंग होती है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों लोगों का जो परिवार रहता है वो इस चिलचिलाती उमस भरी गर्मी में परेशान होता है। विद्युत उपकेंद्र नियामक के जेई को इस समस्या के बारे में जानकारी है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफार्मर से आए दिन आग निकलती रहती है, उसे लोग देखते हैं, इसे कई बार ठीक किया जाता है लेकिन समस्या जस की तस है। शहर के सिविल लाइन स्थित ईदगाह तथा टाट शाह मस्जिद में 4 अलग अलग समय में बकरीद की नमाज अदा करेगा सुन्नी समुदाय। वक्फ मस्जिद टाट शाह के सचिव जमाल खान ने बताया कि बकरीद की नमाज कल शहर की ईदगाह के साथ टाट शाह मस्जिद में भी अदा की जाएगी। ईदगाह में 3 अलग अलग समय पर नमाज अदा की जाएगी। नमाज की पहली जमात 8 बजे, दूसरी जमात 8:30 बजे तो तीसरी जमात 9 बजे खड़ी होगी। तो वहीं पर टाट शाह मस्जिद पर होने वाली नमाज के लिए 9:30 बजे जमात खड़ी होगी। सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की गई है कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने नज़दीक की मस्जिद पर ही बकरीद की नमाज अदा करें। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग ईदगाह पर आ जाते हैं तो प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कराते हुए उन्हें नमाज अदा करना होगा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा प्रज्ञा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आज नवाबगंज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 200 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आलोक सिंह रोहित, प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कंपनी के निःशुल्क स्वास्थ्य और जांच कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान यहां पर राजेश कुमार, सूरज वर्मा, अजीत यादव, लालता वर्मा
शशि यादव, जय सिंह के साथ मनीष कुमार, राजेंद्र आदि मौजूद थे। जी, मेरा नाम सूरज कुमार वर्मा है और मैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में अयोध्या डिवीज़न का डिविजनल मैनेजर हूँ। मेरी कंपनी जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है वो 1000 ब्रांचेस के साथ पूरे भारत में काम कर रही है। आज इसके CSR के तहत हमारे नवाबगंज में आज हेल्थ कैंप का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आलोक सिंह रोहित जी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अयोध्या हैं, और उनके द्वारा संचालित किया गया। और इस प्रोग्राम का संचालन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और एक एनजीओ के तहत मिलके, दोनों के तहत मिलके इसका प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारे लगभग 200 क्लाइंटों का आज जांच परीक्षण किया गया है, जिसमें उनके रोगों के हिसाब से हमारे चिकित्सकों द्वारा उन्हें दवाइयों का वितरण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण में जो हमारी महिलाएं हैं, पहले तो जो हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण में जो हमारी महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं। और जहाँ तक ये CSR का इशू है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हम गांव में चूँकि काम करते हैं, हम रूरल इंडिया में काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, तो हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हम गाँव तक जितना भी हो सके हम रोगों का जाँच करके लोगों का उद्धार कर पाएँ, मेडिसिन के दवाइयों के हिसाब से, या फिर बहुत सारे CSR प्रोग्राम हम करते रहते हैं। हर साल लगभग 200 से 300 CSR प्रोग्राम हम करते हैं पूरे पैन इंडिया में। वैदिक विधि विधान पूर्वक समारोह के साथ 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार अयोध्या के श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ में संपन्न हो गया। 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार 8 जुलाई को सुबह 9 बजे मणिराम दास छावनी के कथा मंडप में वैदिक विधि विधान से समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा संचालित गुरुकुल पराशर गुरुकुल लखनऊ, श्री योगेंद्र वैदिक गुरुकुल विद्यापीठ फतेहपुर के 9 प्रवेशित बटुकों का यज्ञोपवीत वैदिक आचार्य सदाशिव तिवारी, आचार्य दीपांकर अवस्थी, आचार्य कुसमेश, आचार्य शिवेश, आचार्य ज्ञानेंद्र द्वारा भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरु वशिष्ठ गुरुकुल के आचार्य मनोज दीक्षित तथा भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय कोष प्रमुख एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के पालक अधिकारी राजस्थान निवासी देवेंद्र पवार के यजमानोत्सव में संपन्न हुआ। गुरुकुल के जो है 70 बच्चे हैं और 3 गुरुकुलों से हैं, हमारे यहाँ से अयोध्या से, लखनऊ से और फतेहपुर से, और सारे आचार्य भी वहाँ के आए हुए हैं। तो एक सम्मिलित हमने कार्यक्रम उपनयन का किया है। जैसे घर में हम लोग मुंडन का कार्यक्रम करते हैं, तो वो गृहस्थ वेश में है, क्योंकि इनको हमें ब्रह्मचर्य वेश में डालना है, तो इसीलिए उपनयन संस्कार बहुत आवश्यक है। और इसके बाद ये सदा, आपने देखा होगा कि प्रण लिया इन्होंने कि हम सदा जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचारी बने रहेंगे। आगे चल के यही हमारे आचार्य होंगे और समाज को एक दिशा देंगे। मुख्य बात यह है कि हमें समाज को किसी तरीके से खड़ा करना है। व्यक्ति निर्माण का काम कोई करता ही नहीं है, तो गुरुकुल पद्धति से हम व्यक्ति निर्माण का काम कर रहे हैं। यही समाज में हमारे बच्चे जाएंगे और फिर इस समाज निर्माण का काम होगा, उससे राष्ट्र निर्माण का काम होगा। तो ये बेसिक है, यानी कि जिसे कहते हैं नींव का पत्थर, तो वहाँ से हमने शुरुआत की। चीफ गेस्ट सर ये हर वर्ष होता है। अगर आपने देखा होगा, प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर हमारे पुराने वाइस चांसलर यहीं पे अवध विश्वविद्यालय में थे, वही हमारे गुरुकुल इसके प्रकल्प के अध्यक्ष हैं। मैं प्रोफेसर RK सिंह यहाँ कोषाध्यक्ष हूँ, और दिलीप सिंह भाई साहब जो हैं वो सारा प्रबंध कार्य देखते हैं यहाँ पे। और ये तो महाराज जी की कृपा हो गई कि हम लोगों के बहुत बड़ा ये हॉल मिला, बहुत एरिया अच्छा है यहाँ कार्यक्रम करने में भी। और सबसे जो विचित्र बात ये रही कि हम आग्रह करते हैं अभिभावकों से कि आप 1 या 2 की संख्या में आइए, फिर